Good morning, students. Now we are going to talk about flame. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो उसे कंबल से क्यों ढका जाता है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। चलिए तो आपके कुछ एक्सपीरियंस देखते हैं। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? क्या कभी मैच स्टिक अपने आप जलने लगती है या फिर कैसे जलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। कभी आपने पेपर के टुकड़े को जलाया है? डज इट इज व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बोर्ड नियर इट? तभी हम इसको जब कोई मैच स्टिक जल रही हो तो किसी कपड़े इस पेपर को मैच स्टिक के पास लाएं तो क्या होगा? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या कभी लकड़ी का टुकड़ा किसी मैच स्टिक के पास लाने से जलने लगा है? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? आप ऐसा क्यों करते हैं? जब आप लकड़ी को या कोल को जलाते हैं तो कैरोसिन ऑयल और पेपर का यूज़ क्यों करती हैं? हैव यू हर्ड अ फॉरेस्ट फायर? क्या कभी आपने जंगल की आग के बारे में सुना है? ये जो सीन दिख रहा है ये जंगल की आग का है। कैसे लगती है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर, तो जंगल में कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर घास होती है जो सूख जाती है, वो जल्दी से फायर पकड़ सकती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, जब अगर इसमें आग लग जाए तो वो फिर धीरे धीरे पेड़ों की तरफ फैलने लगती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और इस तरीके से धीरे धीरे पूरा जंगल में आग लग जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने पहले की बात है, वहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी थी जिसकी वजह से वहाँ पर आग को बुझाना बेकाबू हो गया था। आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि वहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स थे वो जल चुके थे, वहाँ पर रहने वाले पक्षी भाग रहे थे, बहुतों को बचाया गया लेकिन बहुत उसमें मारे गए थे। यही है क्या कह सकते हैं इसको, फॉरेस्ट फायर। ओके, डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? तो आपको पता होना चाहिए कि सारे मटेरियल्स केवल एक ही टेम्परेचर पर फायर नहीं उत्पन्न करते, मतलब इनके लिए टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का वह सबसे लो टेम्परेचर जिसमें वह आग पकड़ लेता है या फिर उसमें आग लग जाती है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं उस सामान का। कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर? क्या बता सकते हैं कि फायर खुद से, फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर, अपने आप रूम टेम्परेचर पर जलती क्यों नहीं है? सेल्फ आपने देखा कि हमने माचिस खोल कर रख दी हो, रूम टेम्परेचर पर वो जलने लगी हो। Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchstick? यह सिर्फ तभी क्यों जलती है जब इसे मैचस्टिक के बॉक्स में साइड में जो रबिंग होती है वहाँ पर उसको घिसा जाता है, ठीक है, ये तभी फायर होती है। ऐसा क्यों होता है ये आप सोचिए और देखिए कि आखिरकार होता क्या है। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि द स्टोरी ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैचस्टिक की जो कहानी बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल पहले, स्मॉल पीसेस ऑफ पिन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज माचिस इन एंशियंट इजिप्ट। पुराने टाइम में बेटा जो लोग थे वो मैच स्टिक कैसे यूज़ करते थे, जो सल्फ़र का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, सल्फ़र का सॉल्यूशन बनाते थे, उसमें एक लकड़ी के टुकड़े में इसको लगाते थे, इसके बाद इसको जलाते थे बहुत पुराने समय में। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो, और जो मैच स्टिक आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ 200 साल पहले ही बनाया गया है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, इसमें एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड बाय सुटेबल वुड। एक अच्छी सी लकड़ी में ये सारी चीज़ें मिला करके लगा दी जाती हैं उसके हेड में। वैन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसे किसी रफ सरफेस में घिसा जाता है,
white phosphorus got ignited due to the heat of friction, और तभी जो फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, उसमें तुरंत ही आग उत्पन्न हो जाती है. दिस स्टार्टेड द combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. जहाँ माचिस बनती है, मैच स्टिक्स बनती हैं, वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए तो बहुत हार्मफुल होगा. These days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chloride. The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus which is much less dangerous. जो रेड फॉस्फोरस होता है वो थोड़ा कम डेंजरस होता है. तो जो उसका हेड होता है उसमें ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है और बहुत कम मात्रा में रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है. व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जैसे ही इस मैच स्टिक के हेड को किसी रफ सरफेस में रबिंग किया जाता है, घिसा जाता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, तभी जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है. These immediately reacts with potassium chloride in the matchstick head to produce enough heat to ignite or antimony trisulfide and start the combustion. मतलब जैसे ही उसके हेड को घिसा जाता है किसी रफ सरफेस पर, तो जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट बन जाता है और वह पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करके कंब्यूशन मतलब दहन उत्पन्न करता है, जिससे उसमें आराम से आग लग जाती है. ये भी बहुत खतरनाक बात होती है, डेंजरस हो सकता है ये हमारे लिए. We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. मतलब ये बताया गया है कि हमने इस एक्टिविटी से यही सीखा कि कंब्यूशन जो जिनमें कंब्यूशन होता है ऐसे सब्सटेंस जल्दी से कैच नहीं करते हैं फायर को, और ये जिनका यदि इग्निशन टेम्परेचर से नीचे है तो बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ सकते हैं. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर? क्या कभी तुमने खाना पकाने वाले तेल को फायर पकड़ते देखा है? When a frying pan is kept for long on a burning stove, जब ये कंडीशन तब होती है ना कि जब हम कुछ सामान ज़्यादा टाइम के लिए गैस स्टोव पर रख देते हैं और उसमें ऑयल डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे हम कोई चीज़ उसमें छोड़ते हैं और जैसे वो फ्लेम के कांटेक्ट में आता है उसमें तुरंत आग पकड़ लेती है. ऐसा जनरली होता है. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर. केरोसिन ऑयल और जो लकड़ी होती है वो रूम टेम्परेचर में कभी भी खुद से फायर नहीं पकड़ती. बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, जैसे ही केरोसिन ऑयल को थोड़ा गर्म किया जाता है, इट विल कैच फायर, तो ये फायर पकड़ लेता है. बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन यदि लकड़ी को हम गर्म करेंगे तब भी वह फायर को नहीं पकड़ेगा. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर? मतलब इसका यही है कि जो केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जिसमें आग पकड़ने का जो टेम्परेचर है बहुत ही लोअर होता है, बट वुड में ऐसा नहीं होता. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसलिए हमें केरोसिन ऑयल को बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए सेफ्टी से. द फॉलोइंग एक्टिविटीज सो दैट इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रिएक्ट इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, या आप लोग घर में खुद से कर सकते हैं. ओके